नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में जहां तक मैंने देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान मेरा जो अनुभव रहा, फिर बहन सब मेरी बनस्थली में पढ़ती थी, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी, तो उन लोगों के बैच में बाहर जहाँ कहीं भी पढ़ी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी या फिर आर्ट्स कॉलेज में पढ़ी, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ी वो लोग, तो उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों का साथ हम जहाँ पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो एक बात हमें समझ में आई कि इस देश में बिहार ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और सरकारी नौकरी पढ़कर प्राप्त कर ले, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाए रहता है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी इस जुगत में भिड़ा रहता है, भले वो गुपचुप बेच के, सब्जी बेच के ही सही भरण पोषण कर रहा हो परिवार को, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, सिपाही बन जाए, मतलब किसी भी तरीके से हमें सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और इसके लिए सतत प्रयास छात्र करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाइए, आपको छोटे छोटे बिहार के छोटे छोटे इलाके में भी आपको प्रतियोगिता परीक्षा के कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। बाकी देश के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कोटा से लेके कहीं भी आप चले जाइए, आपको वहाँ बिहार की छात्र छात्राएं सबसे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब आज के तारीख में भी बिहार के बच्चे पढ़ने पढ़ाने और उसके आधार पर इंजीनियर, डॉक्टर और नौकरी प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और ऐसे में आपका कोई सीट पैसे के बल पर हड़प ले, आपका सीट सॉल्वर गैंग छीन ले, आपका सीट नेता मंत्री जी कब्जा में ले ले, तो फिर क्या होगा? बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे तमाम प्रतिभावान छात्र जो स्टोव पर भोजन बना के खा रहा है, होटल में किसी तरीके से मतलब हर 2-4-5 महीने पर जॉन्डिस का खतरा बना रहता है, ऐसे होटल में खाना खाकर किसी तरीके से जीवन जी रहा है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है। एक छोटे से कमरे में ठीक से रोशनी भी नहीं है, फिर भी वहाँ बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक बेड का 3-3 हज़ार रुपया किराया देकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं महीनों से, यूं कहें बरसों से। फिर भी अगर इस तरीके से परीक्षा में हो, प्रश्न पत्र लीक हो जाए, सॉल्वर गैंग बैठ के पास करा ले, तो फिर आवाज़ तो उठनी चाहिए। और ये आवाज़ बिहार की इस 14 करोड़ जनता की जब तक नहीं बनेगी, तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हम बिहार के तमाम जो बिहार में हैं, वो बिहार से बाहर जो बिहारी हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि जागिए और फाइट करिए। आज बच्चों ने ट्विटर पर अभियान चलाया है, इस अभियान में आप भी शामिल होइए और दिखाइए कि बिहार के नौकरी में अगर पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं बरती गई तो सरकार बदलने में 2 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। देखिए भैया, जिस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है, निश्चित तौर से सीबीआई जांच होनी चाहिए और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं। तो कल जो है कि ट्विटर आंदोलन रखा गया है 8 तारीख को, अर्थात कल ट्विटर आंदोलन है 11 बजे से, और हैशटैग भी जारी हो गया है, बीपीएससी TRE 1-2 की सीबीआई जांच हो। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी इस शिक्षक बहाली की सीबीआई से जांच कराने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी तमाम मंत्री हैं, उन सभी को टैग करते हुए कल ट्वीट करेंगे, ताकि केवल चुनावी मुद्दा में जो है कि कह लीजिए तो बिहार पर सबकी नजर है और बिहार में इस तरह का अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो निष्पक्ष जांच तो होनी ही चाहिए। तो आप भी मिलकर करेंगे ना ट्वीट? सब के लिए करेंगे ताकि हमारे नौनिहालों का भविष्य जो है कि सुरक्षित हो सके।